ये बात है आज़ादी के जस्ट बाद की, जब भारत और पाकिस्तान एक था, ठीक है, अलग नहीं हुए थे। तो उस वक्त एक गायक कलाकार हुआ करते थे जिनका नाम था केएल सहगल। ठीक है, केएल सहगल साहब बहुत माने हुए गायक कलाकार थे और बहुत ही अच्छे गाने गाते थे। तो हुआ ये कि एक पाकिस्तान में एक जगह है, ना जाने कराची है कि कौन है, ऐसी जगह पर उनका एक शो था। और जहाँ पर केएल सहगल आया था ना, वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ लग चुकी थी कि लोगों के ऊपर लोग, इतनी भयंकर भीड़, मतलब पैर रखने की भी इतनी जगह नहीं थी, इतनी भयंकर भीड़ हो चुकी थी। अब जैसे ही वो स्टेज पर जाते हैं, खुदा ना खास्ता लाइट चली जाती है। अब वो गाना गा वो तो गायक कलाकार है, उनको गाना गाना था। अब वो गाना गा नहीं पाए। अब वो खड़े रहे, ना जाने कब तक लाइट आए। तो उनको रेस्ट रूम में ले जाकर के बैठा दिया गया। उनको गार्ड जो भी थे वो ले जाकर के बोले, सर आप रेस्ट रूम में रेस्ट कीजिए, जैसे ही लाइट आती है हम आपको बुलाते हैं। अब वहां पर जनता तो उनका गाना सुनने के लिए आई थी ना, जनता तो उनका गाना सुनने के लिए आई थी। तो जनता वहां पर बावड़ी होने लगी कि मैं हम यहाँ पर खड़े होने आए। भाई देखो वही है भाई, अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो तो रेस्पेक्ट ही रहेगी, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो सामने। ठीक है, वो तो अपनी रहेगी। भाई हम यहाँ पर जब गाना सुनने के लिए आए हैं तो हमें गाना सुनाया क्यों नहीं जा रहा है। और मामला इतना बढ़ चुका था कि अगर थोड़ी देर लाइट और नहीं आती ना तो लड़ाइयाँ शुरू थी वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है और जो भी केएल सहगल साहब के जो भी गार्ड वगैरह जो भी थे उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि सर इस भीड़ को काबू में करने का मेरे पास एक रास्ता है। वो बोलता है क्या है? मेरा एक भाई है और वो भाई काफ़ी समय से गाने गाता है, तो आप चाहो तो उसको खड़ा कर सकते हो स्टेज पर। तो बोले भाई बिना लाइट के भाई करेगा क्या? लाइट तो है नहीं तो गाना गाएगा क्या? सर आप खड़ा कीजिए, मेरा भाई मैनेज कर लेगा। और ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 10 से 12 साल। उस छोटे भाई की उम्र मात्र 10 से 12 साल। आप एक बार उसको खड़ा तो कीजिए, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो मैनेज कर लेगा और ये जो आपके जो भी झगड़े हैं वो काबू में हो जाएंगे। उसको स्टेज पर ले जाया गया। ठीक है, उसने केएल सहगल ने कहा ओके डन, ले जाइए। अब वो लेकर के उसको जाता है और स्टेज पर ले जाकर के खड़ा कर देता है। अब लोग जो है बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सन्नाटा इसलिए नहीं कि वो कुछ बोल रहा था, सन्नाटा इसलिए कि जहां पर केएल सहगल खड़ा होने वाला था वहां पर ये बच्चा क्या कर रहा है। और उस बच्चे को देखने लगी दुनिया सारी, मतलब सभी की नजरें उस बच्चे पर। अब ये करने वाला क्या है। तो शांति तो वैसे ही हो गई, शांति तो वैसे ही हो गई। तो वहां पर जो बच्चा खड़ा हुआ था उसका नाम है मोहम्मद रफी। नाम आप सभी ने सुना होगा, आज का बहुत ही माना हुआ गायक कलाकार है वो, बहुत माना हुआ। ठीक है, मोहम्मद रफी साहब, उसको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। और मोहम्मद रफी साहब ने जब गाना गाया तो एकाग्र चित्त होकर के पूरी दुनिया सुन रही थी। और ऐसा गाना गाया था कि केएल सहगल साहब जो अंदर बैठे थे वो भी बाहर आकर के उसका गाना सुनने लगे थे। ऐसा गाना गाया उसने। और केएल सहगल साहब ने उनको कहा कि आज से आप मेरे साथ मूवियों में गाना गाओगे। पिक्चरों में गाने का मौका मिला उनको। और उसके बाद से ही जो मोहम्मद रफ़ी साहब है वो बहुत ही माने हुए कलाकार, आज भी उनके माने हुए जो गाने हैं बहुत ही अच्छे गाने हैं। ठीक है, टॉप के गायक कलाकारों में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। तो इस कहानी से ये नहीं है कि आपको गाने वाने गाने हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी करो ना, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। मोहम्मद रफ़ी के बारे में उनके भाई के अलावा किसी को पता नहीं था कि ये करता क्या है। उनके भाई को पता था सिर्फ ये गाने गाता है, और उनको घर वालों को भी नहीं पता था। तो तुम कुछ ऐसा करो कि दुनिया को पता भी ना चले, और वक्त आने पर दुनिया को ऐसा पता चले कि तुम्हारा नाम गूंजता रहे। ठीक है, तो कभी कोई काम अगर आप करो तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं। कभी आप करो तो उसको जताओ मत ये मैं कर रहा हूं। ठीक है, जो करना है वो करो, बिल्कुल शांत होकर के। क्या करते हो, पड़ोसी को पता नहीं होना चाहिए कि इसके घर में चल क्या रहा है, इसके रूम में चल क्या रहा है। इसके रूम में पता नहीं आपने कौन सा शेड्यूल आपने तैयार कर रखा है, ना जाने आपने दीवारों पर क्या क्या लिख रखा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोग सोचे बावड़ा है, पागल है, सोचने दो, कुछ करता धरता नहीं है, सोचने दो। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम उस रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुमने उस रूम में क्या क्या चिपका रखा है, तुम्हें पता है ना तुम कितनी स्टडी कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। बस तुम्हें पता होना चाहिए। जब वक्त आएगा तब दुनिया को पता चलेगा, और ऐसी बुलंद आवाज में पता चलेगा कि तुम्हारा नाम उनके कानों में हमेशा गूंजता रहेगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, जो भी करना है शांत रह करके करो। और जब वक्त आए बताने का तब बताओ दुनिया को। अगर आप एक एक को बोलोगे ना
कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। एक को जाकर के तुम बोलोगे बाबूलाल लग गया, इसको बोल दिया मैं ये करता हूँ, इसको मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। कितनों को एक दिन में, कितनों को बता पाएगा? कितनों को? 100 जनों को, 200 को, 300 मान ले, खींच के 1000 मान ले, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यह है कि जिस वक्त दुनिया को पता चला ना, जिस वक्त तेरी ये काबिलियत हुई कि तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी, उस वक्त तू 100 को नहीं, शायद 1 मिनट में तू करोड़ों को सुनाई देगा।